नमस्कार। आपका अपना चैनल जो इन्फो हब में आपका फिर से स्वागत है। आज भगवद गीता के 17वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों को विस्तार से वर्णन करते हैं। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण समझाते हैं कि श्रद्धा यानी आस्था मनुष्य की प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह विभाजन व्यक्ति के आचरण, खान पान, दान, यज्ञ और तप के आधार पर किया जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। सात्विक श्रद्धा वे लोग रखते हैं जो शुद्ध, शांत और धर्मपरायण करने वाले होते हैं। वह भगवान, देवताओं या परम तत्व में आस्था रखते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले लोग अपने लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ तप करते हैं। वह शक्ति, मान, सम्मान और ऐश्वर्य की कामना से प्रेरित होते हैं। तामसिक श्रद्धा वह रखते हैं जो अज्ञान और मोहवश भूत, प्रेत, पिशाच आदि की उपासना करते हैं। उनके कर्म न तो स्वयं के लिए लाभकारी होते हैं, न ही समाज के लिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति का भोजन भी उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। सात्विक आहार हल्का, पौष्टिक और सात्विक गुणों को बढ़ाने वाला होता है, जैसे फल, दूध, अनाज आदि। राजसिक आहार तीखा, खट्टा, अधिक मसालेदार, गरम और तले भुने पदार्थ होते हैं जो शरीर में उत्तेजना बढ़ाते हैं। तामसिक आहार बासी, अधपका, सड़ा गला और हानिकारक भोजन होता है, जिससे व्यक्ति की चेतना शिथिल हो जाती है। इस प्रकार यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा किए जाते हैं, जैसे भगवान की भक्ति में किया गया यज्ञ। राजसिक यज्ञ दिखावे और प्रशंसा के लिए किए जाते हैं, जबकि तामसिक यज्ञ शास्त्रों के विरुद्ध बिना श्रद्धा और गलत उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। तप के 3 प्रकार भी बताए गए हैं। सात्विक तप आत्मसंयम, सत्य बोलने और भगवत गीता में किया जाता है और भगवत भक्ति में किया जाता है। राजसिक तप दिखावे और प्रशंसा के लिए किया जाता है, जबकि तामसिक तप दूसरों को कष्ट देने के या अपने शरीर को यातना देने के लिए किया जाता है। दान के भी 3 प्रकार है। सात्विक दान निष्काम भाव से किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता को सच्चा लाभ मिले। राजसिक दान बदले में प्रशंसा या लाभ की इच्छा के लिए किया जाता है, जबकि तामसिक दान अपात्र व्यक्ति को अनादरपूर्वक या गलत समय पर किया जाता है। ओम तत्सत मंत्र का महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्त यज्ञ, दान और तप का परम उद्देश्य परमात्मा को अर्पित करना है। ओम तत्सत इस ब्रह्म मंत्र के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है और जो भी कार्य निष्काम भाव से ओम का उच्चारण कर किया जाता है, वह श्रेष्ठ और फलदायक होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि श्रद्धा का स्वरूप व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार होता है। सात्विक श्रद्धा मनुष्य को मोक्ष और शांति की ओर ले जाती है, जबकि राजसिक और तामसिक प्रकृति बंधन और पतन का कारण बनती है। इसीलिए हम अपने आहार, यज्ञ, तप और दान को सात्विक गुणों से प्रेरित करना चाहिए, ताकि जीवन में शुद्धता, शांति और आत्म कल्याण प्राप्त हो सके। भगवद गीता के
17वें अध्याय का सामान्य जीवन में बहुत बड़ा महत्व है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। भगवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग हमें यह सिखाता है कि हमारी श्रद्धा और आचरण सीधा संबंध हमारे जीवन की गुणवत्ता से होता है। हमारे विचार, आहार, कर्म, दान और तपस्या किस प्रकार की है, यह हमारे भविष्य और आत्मिक उन्नति को निर्धारित करता है। यह अध्याय जीवन में संतुलन बनाए रखने, सही मार्ग अपनाने और आत्म विकास के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। 17वें अध्याय में बताया गया है कि हर इंसान की श्रद्धा उसकी प्रकृति के अनुसार होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। यदि हम सात्विक श्रद्धा रखते तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा मन शांत रहेगा और हम सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने विश्वास और श्रद्धा को सही दिशा में लगाएं। हम जो भोजन करते हैं वह हमारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। सात्विक भोजन हमें ऊर्जा, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करता है, जबकि राजसिक और तामसिक भोजन हमारी सोच और जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए संतुलित और शुद्ध आहार अपनाने की प्रेरणा इस अध्याय से मिलती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि यज्ञ, तप, दान का सही तरीका क्या होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह कार्य बिना स्वार्थ, अहंकार और दिखावे के किया जाए। इससे हमारे कर्म फलदायी और आत्मा को शुद्ध करने वाले बनते हैं। ओम तत्सत के महत्व को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य सच्चे मन और सही उद्देश्य से किया जाता है, वह सफलता और आत्मिक संतोष देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, ईमानदारी और निष्काम सेवा को अपनाना चाहिए। यह अध्याय हमें दिखावे और असत्य आचरण से बचने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि धन, शक्ति और बाहरी सम्मान के पीछे भागने की बजाय हमें आंतरिक शांति, आत्मविकास और सच्ची भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। 17वां अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सही श्रद्धा, शुद्ध आहार, निष्काम कर्म, सच्चा तप, योगदान के माध्यम से हम अपने जीवन को उच्च आदर्शों के साथ जी सकते हैं। यदि हम इस ज्ञान को अपने दैनंदिन जीवन में उतारें तो हमारा मन शांत रहेगा, निर्णय सही होंगे और हम आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। भगवत गीता का 17वां अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम सात्विक आचरण को अपनाएं, निष्काम कर्म करें और सच्ची भक्ति में लगे रहे तो हमारा जीवन शांत, समृद्ध और उन्नत होता है। सही श्रद्धा और कर्म का चयन ही हमें मोक्ष और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। भगवत गीता का 17वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि इस अध्याय से आपको प्रेरणा मिली हो। यदि आप इसी प्रकार प्राचीन शास्त्रों, धर्म, अध्यात्म और जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो आपका अपना चैनल जो इन्फो हब को जरूर देखें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ आपको हिंदू धर्म, संस्कृति, पौराणिक कथाएं और जीवन की गुण शिक्षाएं सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत की जाती है। तो आइए हमारे साथ जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद।